हमारी परिणीति की। वैसे तो इनकी हरकतें ऐसी थी कि शुरू में ही हो जाना चाहिए, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। यहाँ है ना, मैडम ने लिया था 1 करोड़ का लोन, अब वो उसकी भरपाई कर नहीं पा रही है, तो घर भी नीलाम होने की कगार पर आ गया। लेकिन इस बार परी जो है इनकी मदद नहीं करेंगी, क्योंकि ये सारा कराया परी का ही तो है। क्या इज्जत रह जाएगी? हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिल गई ना। ये सारे के सारे बेघर होंगे, सड़क पे होंगे सिर्फ तुम्हारी वजह से। जब से इस घर में आई हो, सिर्फ इस परिवार को तोड़ा है तुमने। बस कीजिए आप, कुछ नहीं होगा कल, नहीं होने दूंगी नीलाम इस घर को। अरे रे रे रे, बेचारी नीति के साथ कितना बुरा हो रहा है। अब इससे ज्यादा बुरा नीति के साथ हो ही नहीं सकता है। नीति ने अपनी जिंदगी में कितना कुछ गलत किया है। परी को रास्ते से हटाने के लिए उसने बहुत सारे लोगों से पंगा ले लिया है, और अब जब उसकी बारी आई है तो वो हैरान परेशान हो गई है। जिस घर में नीति इतने सालों से अपने परिवार के साथ रहती चली आ रही है, वो बाजवा हाउस अब नीलाम होने वाला है। वैसे हम आपको बता दें कि ये काम कोई और नहीं बल्कि पार्वती ही करवा रही है। हालांकि नीति अभी अनजान है कि घर को नीलाम कराने का आइडिया पार्वती का ही है। नीति के साथ साथ परिवार के बाकी लोग भी अनजान हैं। सब एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं कि तुम्हारी वजह से ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। सब मुझ पे इल्ज़ाम लगाने लगते हैं कि तेरी वजह से हुआ, तूने लोन लिया, तेरी वजह से नीलाम हो रहा है। अभी ऑक्शन होने वाला है हमारे घर का, इतने प्यारे बाजवा हाउस का और उसकी चीज़ों का। तो बहुत ही डर गई है नीति, और डर के मारे उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, और सब के सब जो है उस पर ही शुरू हो गए चिल्लाना। तो अब देखते ही देखते नीलामी करने के लिए बैंक के लोग आ गए हैं। नीति की तो सिट्टी पिट्टी ही गुल हो गई है। वो पार्वती के पास आई है मदद की गुहार लेकर। अब पार्वती पहले ही उसे बहुत पैसा दे चुकी है, और अब उसने साफ साफ इनकार कर दिया है कि वो उसकी मदद नहीं कर सकती है। मैं उससे फिर से हेल्प मांगती हूँ कि अभी दे देना मुझे 1 करोड़, बच जाएगा मेरा घर, ये सब। तो फिर वो मना कर देती है, और जैसे ही मना करती है वैसे ही बैंकर आ जाता है, एंड विद एवरीवन जो कि ऑक्शन के लिए आए हैं, जो ख़रीदना चाहते हैं उम्मीदवार, सब आ गए हैं। तो मैं देख के और डर जाती हूँ, और मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है कि अरे इतना अच्छा घर वो हो जाएगा। नहीं, अभी तक नीति को बिल्कुल भी 1% भी ऐसा नहीं लग रहा कि ये पार्वती ही निकलेगी बाद में। लेकिन अभी तो उसको यही लग रहा है कि मेरी ही गलती है, मैंने लोन लिया जबकि मेरे पास पैसे नहीं थे चुकाने के, तो मुझे नहीं लेना चाहिए था। मैं बहुत बुरी तरह फंस चुकी हूँ, बट अब क्या कर सकते हैं। कितनी हेल्प करेगी ना आपकी बेस्ट फ्रेंड भी। तो उसने की, 1 करोड़ उसने मुझे दिए थे, पर अभी मुझे फिर से 1 करोड़ चाहिए, तो वो कह रही है कि अभी तो मेरे पास नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन में आपको क्या लगता है नीति को क्या करना चाहिए? अब हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये पार्वती और परी का खेल खत्म कब होगा। हर बार एक नया प्रोमो आता है जहां पर इस बात का खुलासा होता है, लेकिन फिर सीरियल की कहानी में उसका खुलासा होता ही नहीं है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द अब नीति को पता चल जाए कि पार्वती ही परी है, यानी कि उसका शक हमेशा सही था। दिल तो हमेशा से जानता है, तू ही है मेरी परी, है मेरी परी, मेरी जिंदगानी। तुम्हारा दिल सच कहता है राजीव, मैं ही हूँ तुम्हारी परी। नीति के रहते परी की जीत हो ही नहीं सकती। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।